कभी भी सौभाग्य चिन्हों से विहीन मत होना। और सौभाग्य चिन्ह क्या क्या है माताओं, बताइए? जो सिंदूर लगाते हो, बिंदी लगाते हो, मंगलसूत्र धारण करते हो, चूड़ी पहनते हो, पायल पहनते हो और साड़ी पहनते हो, न कि सूट न कि जींस। और आजकल की माताएं तो कई माताएं ऐसी है जो जींस पहनती है आजकल के युग में, जिसका विवाह हो गया है वो भी, और बोली कि हमेशा अपने मस्तक पर सिंदूर धारण करना। और आजकल की माताएं ऐसी है जिन्होंने तो सिंदूर लगाना तक भी बंद कर दिया है, मात्र छोटी सी सिंदूर। तो ये सब बातें मैना देवी अपनी पुत्री को बता रही है, पार्वती को, और कहती है कि कभी भी पुत्री अपने सौभाग्य चिन्हों से विहीन मत होना, हमेशा एक पतिव्रता नारी की तरह रहना। जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी को कभी भी अपने माथे से सिंदूर को मिटाना नहीं चाहिए, हमेशा चाहे थोड़ा से ही हो, अगर स्नान कर रहे हो तो थोड़ा सा ही हो, माथे पर सिंदूर अवश्य होना चाहिए और गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। और चूड़ी, आजकल की माताएं तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो चूड़ी पहनती है, और पहले की माताएं कैसे चूड़ी पहनती है, यहाँ तक पहनती थी पहले की माताएं, पहनती थी कि नहीं? और आजकल तो ऐसा युग चल रहा है कि आजकल की माताएं 1 ठो बड़ा सा कंगन अटका लेती है, बस हो गया। तो पतिव्रता धर्म का ये नियम है कि एक पतिव्रता नारी को कभी भी अपने सौभाग्य चिन्हों से विहीन नहीं होना चाहिए। और सुंदर कहा गया है कि पत्युर नाम न गृहिण्यात् कदाचन पतिव्रता नारी। एक पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम कभी भी भूल करके नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में। और आजकल की माताएं तो अपने पति को चिंटू मिंटू पिंकू डिंकू क्या क्या बोल ही देती है, बोलती है कि नहीं? तो शास्त्र में लिखा है कि एक पतिव्रता नारी को कभी भी भूल करके अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। माता पार्वती भोले बाबा को क्या कह करके पुकारती है, बताइए? स्वामी, प्रभु, स्वामी और प्रभु कह करके पुकारती है। और आजकल की माताएं नाम लेकर के पुकारती है, तो ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है माताओं। एक पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम लेकर के कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। और जिस प्रकार से लिखा है कि एक पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से लिखा है कि एक पुरुष को भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में। अब एक घटना है, ध्यान लगाकर सुनना माताओं, पुराने जमाने की ये घटना है, बुंदेलखंड क्षेत्र की। बुंदेलखंड में चींटी को, जो बड़ा वाला चींटी होता है ना, उसको बुंदेलखंड में चीटा कहते हैं, चीटा। अब एक स्त्री को जो है एक चीटे ने काट लिया, और सौभाग्य से उसके पति का नाम था चीटा, चीटा राम। अब चीटा ने काट दिया, अब पत्नी चिल्लाए, हाय राम, हाय राम। उनकी सासू माँ कहती है, अरे चिल्लाती क्यों हो? अब वो बेचारी सोच में पड़ गई, अगर बता दूं तो पति का नाम ले लिया जाएगा, अगर बता दूं तो पति का नाम ले लिया जाएगा। तो उसने क्या किया पता है? अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, जो चींटी से बड़े वाला होता है ना, उसने काट लिया, परंतु नाम नहीं ले रही है। जो चींटी से बड़ा वाला होता है उसने काट लिया, कह नहीं रही है कि चीटा ने काट लिया, क्योंकि चीटा उसके पति का नाम है। तो कह रही है जो चींटी से बड़े वाला होता है माता जी, उसने काट लिया। तो देखिए माताओं,
पहले कितनी सुंदर परंपरा थी। कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक पत्नी अपने पति का नाम कभी भी नहीं लेती थी। ये सुंदर पतिव्रता धर्म के नियम हैं। देखिए, जिस प्रकार से पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से शिव महापुराण में लिखा है। मैना देवी कहती है अपनी पुत्री से कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक कि शास्त्र में लिखा है कि बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का, बड़े पुत्र का और अपना नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैना देवी अपने पुत्री को सुंदर पतिव्रता धर्म के नियम बता रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि जिस प्रकार से पति का नाम, गुरु का नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से जो अत्यधिक कंजूस हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब कई माताएं जो हंस रही है, मुझे लगता है कि कोई कंजूस दिख गया सामने में। और ऐसा लिखा है कि पत्नी को कभी भी अपने पति पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, पत्नी को अपने पति पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पति जितना कमा करके लाए, उतने में ही पत्नी को अपने घर का जीवन यापन करना चाहिए, अपने दिनचर्या को चलाना चाहिए। अब ये नहीं कि पति पैसा कमा के ही ना लाए 50 रुपए कमा के, और आप लोग कहोगे कि देवी ने तो, कीर्ति किशोरी ने तो कथा में कहा है कि जितना पति कमाए उतने में ही घर को चलाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए पतियों को कि 50 रुपए बस कमा करके लाए। पति को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा अवश्य कमा करके लाए। अगर पति किसी दिन जो है काम पर न जाए, तो कई पत्नियां ऐसी होती है, आज खाने को नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं? काम में नहीं जा रहे हो, आज खाने को नहीं मिलेगा, जाओ जहाँ खा, ऐसा होता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बेचारे रोज रोज तो काम करते हैं, एक दिन घर में बैठ करके आराम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज रोज ही काम पे नहीं जाते हैं, तो ऐसे में पत्नी को तो डांटना ही पड़ेगा ना। तो सुंदर पतिव्रता धर्म के नियम और पालन बताए जा रहे हैं माता पार्वती को। और देखिए माताओं, पति जब तीर्थ यात्रा करके आए, ध्यान पूर्वक सुनना माताओं, पति जब तीर्थ यात्रा करके आए और उसी समय अगर पत्नी उनके चरण को धुल करके उस जल को पान कर ले, तो पत्नी को, जो पति तीर्थ यात्रा करके आए, उस पुण्य को, सारा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा कौन कौन करते हैं कि पति जब तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो उनको उनके चरणों तक का पान करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत अच्छी, इन माताओं के लिए बड़ी जोरदार तालियां। देखिए माताओं, अगर पति तीर्थ यात्रा करके आए, अगर उसी समय आपने उनके चरण को धुल करके उनके चरणों के जल को पान कर लिया ना, तो सारा पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? देखिए, एक पतिव्रता नारी जो होती है, अगर पत्नी
देखिए, पत्नी जो है केवल घर का काम करने से, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने से पति का नाम मान सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाता है। कैसे? पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी क्या कहलाएंगी? डॉक्टर ही कहलाएंगी कि नहीं? पति अगर मास्टर है और पत्नी चाहे एक भी क्लास न पढ़े रहे, मास्टर नहीं कहलाएंगी। पति अगर सेठ है तो पत्नी सेठानी कहलाएंगी। केवल पतिव्रता धर्म का पालन करने से। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, शिव महापुराण में लिखा है कि बिना पति के आज्ञा के पत्नी को कोई भी व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर पति आज्ञा ना दे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो पत्नी को उस व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। अगर पत्नी आजकल कौन सा व्रत झगड़ा करके रहती है? करवा चौथ का व्रत को कई लोग जो है झगड़ा करके रहते हैं कि नहीं हम लोग रहेंगे। तो अगर पति आज्ञा ना दे तो पत्नी को जो है जबरदस्ती उस व्रत को नहीं करना चाहिए। आपको व्रत का कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। मेरे गुरुजी इसी को पढ़ा रहे थे मुझे वृंदावन में, और मुझे बताया कि बिना पति के आगे के कोई भी व्रत या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और वहीं पे माता जी बैठी थी, और माता जी जो है उस समय गुरुजी बोले तबीयत खराब है तब मत रहो करवा चौथ का व्रत। माता जी बोलेंगी नहीं हम रहेंगे। तो गुरुजी बोले देखो शिव महापुराण में साक्षात लिखा है कि बिना पति के आज्ञा के कोई भी व्रत या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। माता जी शिव महापुराण में खोल करके देखी तो साक्षात लिखा है। माता जी बोली है ठीक है नहीं रहूंगी प्रभु, ठीक है। बोलिए श्री शिव महापुराण की हर हर। देखिए माताओं, पतिव्रता नारी को किसका संग नहीं करना चाहिए, किसके साथ में नहीं रहना चाहिए। तो एक पतिव्रता नारी को सन्यासिनी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? बेचारी भगवान की भक्ति भाव में तो है, तो ऐसा क्यों लिखा है कि सन्यासिनी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर पतिव्रता नारी सन्यासिनी स्त्री का संग करेगी तो अपने पतिव्रता धर्म से च्युत हो जाएंगी, पतिव्रता धर्म के नियम को भूल जाएंगी। इसलिए एक पतिव्रता नारी को सन्यासिनी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, व्यभिचारिणी स्त्री, जो स्त्री गलत कर्म करती है उन स्त्री का संग नहीं करना चाहिए पतिव्रता नारी को। और तीसरी बात, जो पत्नी हमेशा अपने पति की बुराई करते हैं ऐसे स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। और आजकल क्या होता है, अगर जो माताएं एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो ये निश्चित है कि वो किसी न किसी की बुराई अवश्य करेंगी। होता है कि नहीं? अगर कोई ना मिले तो लग जाते हैं अपने ही घर की बुराई करने, अपने ही पति की बुराई करने। तो एक पतिव्रता नारी को ऐसे स्त्री का संग नहीं करना चाहिए जो अपने पति की निंदा करते हैं, अपने पति की बुराई करते हैं। सुंदर माता पार्वती को नियम बताए जा रहे हैं। देखिए, बिना पतिव्रता एक नारी के बिना घर जो है घर नहीं कहलाता। भार्या मूलम गृहस्थस्या भार्या मूलम सुखस्य च भार्या अधर्म फलावर्ते भार्या संतान विद्धि। पत्नी जो है गृहस्थ का मूल है, पत्नी धर्म का मूल है, पत्नी संतान वृद्धि करती है। और जिस घर में पतिव्रता नारी नहीं होती वो घर कहलाने का अधिकार घर नहीं कहलाता।
जिस घर में पतिव्रता नारी नहीं रहती। अच्छा बताइए माताओं, बहनों, मैं अपने बहनों से पूछना चाहूंगी और मेरे भाइयों से पूछना चाहूंगी, बड़े भैया लोगों से पूछना चाहूंगी, दीदियों से पूछना चाहूंगी, अगर आपकी माताजी, आपकी मम्मी अगर कुछ दिनों के लिए मैके चले जाए तो घर कैसा लगता है? बताइए, बड़ी जोर से बताइए, घर कैसा लगता है? सुना सुना लगता है। जो बहनें होती है वो काम को बांट लेती है कि तू खाना बनाएगी, मैं बर्तन धुलूंगी। होता है कि नहीं? हम लोग के साथ भी होता है। हम कहते हैं हम खाना बनाएंगे, तुम बर्तन धुलोगी। तो बिना पतिव्रता नारी के घर जो है शांत हो जाता है, सुना हो जाता है। अगर माताएं जो है घर में नहीं रहती तो। और देखिए माताओं, बिना पत्नी के कोई भी पूजा पाठ यज्ञ पूर्ण नहीं होता, बिना पतिव्रता नारी के। देखिए, जब भगवान राम ने यज्ञ किया था और माता सीता वन में थी लव कुश के साथ में, तो भगवान राम ने सोने की सीता का निर्माण करके उस यज्ञ को पूरा किया था। क्योंकि बिना पतिव्रता नारी के ये शिव महापुराण की कथा संपन्न नहीं होगी। अगर पत्नी कल यज्ञ होगा और यज्ञ में पति अकेले पूजा करेगा तो वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगा। पति जब तक अपने पत्नी को लेकर के नहीं आएंगे तब तक पति पत्नी दोनों साथ में पूजा करेंगे, तभी ये शिव महापुराण की कथा का यज्ञ पूरा होगा। न गंगया तया भेदो या नारी पति देवता। जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से अगर एक पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। क्योंकि गंगा मैया और पतिव्रता नारी में रंच मात्र का कंकड़ भर का भी अंतर नहीं है। देखिए, अगर कहीं एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ में मिल जाए ना तो उसे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप मान करके उनका हमें सम्मान करना चाहिए। देखिए माताओं, पति अगर ओमकार है तो पत्नी श्रुति स्वरूपा है, पति अगर तप है तो पत्नी क्षमा है, पति अगर फल है तो पत्नी क्रिया है। बिना पतिव्रता नारी के कोई भी काम पूरा नहीं होता। यही सुंदर बातें बताई गई है श्री शिव महापुराण में कि बिना पतिव्रता नारी के जीवन कभी भी पूरा नहीं होता। और सुंदर इस प्रकार से माता पार्वती को पतिव्रता धर्म के नियम बताए गए कि बेटिया आप जो है कैलाश पर्वत पर जाओगी तो इन्हीं नियमों का पालन करना और सुंदर कैलाश पर्वत पर निवास करना। और माता पार्वती सुंदर ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम करती है, अपने माता पिता को प्रणाम करती है। पर्वतराज हिमाचल रोने लगे, माता पार्वती की विदाई हो रही है। पूरा हिमाचल प्रदेश रोने लगा, माता पार्वती की विदाई हो रही है, अपने हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके जा रही है।